अब देश के एजेंडा में हम बात करेंगे अगले सेगमेंट की। सरकार कहती है कि किसानों की बात सुनी जाएगी, प्रशासन कहता है कि हर बड़े आंदोलन की पहल से तैयारी रहती है, लेकिन भोपाल में जो हुआ उसने इन दोनों दावों की धज्जियां उड़ा दी, सवाल खड़े कर दिए। मूंग की 100% सरकारी खरीद और खाद वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हजारों किसान राजधानी भोपाल पहुंचे। ये कोई अचानक हुआ प्रदर्शन बिल्कुल नहीं था, प्रशासन को इसकी पहले से जानकारी थी, इंटेल था, फिर भी किसान बैरिकेडिंग तोड़ते हुए RRL तिराहे तक पहुंच गए और इसके बाद पूरा शहर थम गया, रुक गया। दोपहर से रात तक लोग सड़कों पर फंसे रहे। अस्पताल जाने वाले मरीज, दफ्तर से लौटने वाले कर्मचारी, स्कूल से घर लौटने वाले बच्चे, हर कोई जाम का शिकार हुआ। कई लोगों को अपनी गाड़ियां छोड़कर पैदल घर जाना पड़ा। सवाल यह है कि अगर खुफिया सूचना थी तो ट्रैफिक प्लान कहां था? साथ ही अगर आंदोलन तय था तो वैकल्पिक रूट क्यों नहीं तैयार हुए? और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या राजधानी की व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक पूरे प्रदर्शन के चलते शहर की रफ्तार रुक जाए? अगर पुलिस की तैयारी मजबूत होती तो क्या 150 से ज्यादा कॉलोनियों के लाखों लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती? किसानों की मांग अपनी जगह है और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध अपना अधिकार है, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी भी यह है कि आंदोलन और आम जनता दोनों पैरेलल चलें, दोनों के अधिकार सुरक्षित रहें। और भोपाल की यह तस्वीर बताती है कि इस परीक्षा में सिस्टम किसानों को संभाल नहीं पाए और शहर को भी राहत नहीं दे पाए। कुल मिलाकर के ना शहर खुश रहा, ना किसान संतुष्ट हुए। सुनिए सीएम मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, वो आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि पूरे दिन मध्य प्रदेश में हलचल बनी रही। अन्नदाता किसान चूंकि बार बार सड़कों पर आ रहे हैं, ये सड़कें बार बार जाम हो रही हैं, लोगों को आश्वासन का इंतजार है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है भोपाल से। किसान आंदोलन के बीच पत्र लिखा गया है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने पत्र लिखा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह पत्र लिखा गया। भारत सरकार से मूंग उपार्जन की मांग की गई है। 8.06 लाख मीट्रिक टन मूंग उपार्जन की मांग, 4.56 लाख मीट्रिक टन उपार्जन की अनुमति मिली हुई है। अब फिर से उपार्जन सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी सुनिए। किसानों से जुड़े हुए एक विषय को लेकर के मैंने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से संवाद करेगी। कल भी हमने माननीय मंत्री कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना को भेजा था। आज भी हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी, कृषि मंत्री माननीय कृष्णा गौड़ जी, माननीय विश्वास सारंग जी, माननीय राकेश सिंह जी और अधिकारियों का हमारा दल संवाद करेगा। हम निवेदन कर रहे हैं कि किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो सरकार किसानों के साथ खड़ी है तो किसान सड़कों पर क्यों है? कमेटी का गठन कर दिया गया लेकिन किसानों से बात नहीं हुई। किसान बनाम सिस्टम, मूंग खरीद की मांग को लेकर किसानों का यह बड़ा प्रदर्शन है। वो कह रहे हैं कि हमारी मूंग जो हमने पैदावार की है वो खरीदी जाए। और इस बीच जो कई तथ्य हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर RRL तिराहे तक किसान पहुंच गए और जब ये घटनाक्रम देखने को मिला उसके बाद सभी की सांसें सांसत में आ गई। पुलिस प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की हुई, बल का प्रयोग यहां पर फिलहाल नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से भोपाल की सड़कों में, राजधानी की सड़कों पर किसान डटे रहे, प्रशासन की तैयारियां सवालों के घेरे में आई हैं और सवाल उठने लगे कि कितना तैयार है प्रशासन इंटेल मिलने के बावजूद। गलत डाइवर्जन से पूरा शहर फंसा रहा है और इस बीच किसान कह रहे हैं कि हमारी मांगों की अनदेखी की जा रही है, सरकार चेत नहीं रही है। सवाल यह है कि खुफिया सूचना थी, फिर व्यवस्था क्यों नहीं नजर आई? और अगर आपको लग रहा था कि किसान इतने बड़े लेवल पर आंदोलन कर सकते हैं
तो इन किसानों की पहले क्यों नहीं सुनी गई? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिनका जवाब खोजना पड़ेगा। सत्येंद्र सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं संवाददाता सहयोगी भोपाल से। सत्येंद्र, हम सभी जानते हैं कि किसानों का आंदोलन का ये नया नहीं है, कई बार मध्य प्रदेश में किसान आंदोलित होते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से राजधानी की रफ्तार थमी, किसान 3 दिन से डटे रहे, समिति का गठन हुआ है, लेकिन इस गठन का भविष्य क्या होगा, समय निर्धारण नहीं हुआ है, कैसे देखें इसे? देखिए पूजा, सबसे बड़ा फेलियर देखा जाए तो किसानों को फेलियर को लेकर ये सरकार और प्रशासन के साथ में पुलिस का फेलियर है। चूंकि राजधानी में इस तरह से किसानों का आंदोलन और किसानों का राजधानी में कूच कर जाना, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि पुलिस को जानकारी थी 3 दिन से लगातार किसान नर्मदापुरम जिले से पैदल राजधानी की तरफ कूच कर रहे थे, तो पुलिस ने इनको रोकने की जहमत क्यों नहीं उठाई? जब अगर पुलिस इनको रोकने की जहमत उठाई तो जिस तरह से कल जो हलकान मचा, जो कर्मचारी थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको ये परेशानी ना झेलना पड़ती। कल आधी रात तक वाहन बिल्कुल धीरे धीरे रेंगते रहे। हालत ये बन गए थे कि पूरा शहर जाम से पट गया था। जो ये मुख्य मार्ग है, ये राजधानी शहर का मुख्य मार्ग है जो जोड़ता है पूरे भोपाल को। भोपाल से यहाँ रायसेन से भी जोड़ता है ये मार्ग, होशंगाबाद जिले से भी जोड़ता है, बैतूल से भी यही रास्ता आता है, इवन इफ ये छिंदवाड़ा सीधा महाराष्ट्र को जोड़ने वाला रास्ता है। इस रास्ते पर किसान आके यहाँ आंदोलन आके जम जाते हैं, कूच कर जाते हैं और यहाँ से सीधा सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम तस्वीरें आपको वो दिन वाली तस्वीरें दिखाएंगे जब दिन में किसान बैरिकेडिंग तोड़ के, जो पुलिस ने बैरिकेडिंग के दूसरी जगह पर बसों को तिरछा करके, जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये स्कूल बसें हैं जिनको बैरिकेडिंग के तौर पर लगाया गया था। किसान इन बसों को भी तोड़कर, आधे किसान अभी फिलहाल के वक्त जो है अभी 4:15 बजने वाले हैं, 24 घंटे होने वाले हैं, किसानों को सरकार की तरफ से कोई भी डेलीगेशन मिलने के लिए किसानों के बीच नहीं पहुंचा है। किसानों का आंदोलन उग्र हुआ। किसान यहां से बैरिकेडिंग तोड़ के आधे किसान शहर के अंदर कूच कर गए और यहां से सीएम हाउस की दूरी महज 7 किलोमीटर की दूरी है। 7 किलोमीटर पहले इनको रोका गया था, यहां से 7 किलोमीटर की दूरी है। यदि एक किसान आज शहर के अंदर पहुंच जाएंगे तो पूरा शहर थम जाएगा। सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन का फेलियर यहां देखने को मिला है, सामने जो आया है। अभी हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे होंगे, पीछे आप देख रहे होंगे पुलिस का बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ये यहां पुलिस खड़ी हुई, यहां से चंद कदम की दूरी पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जहां से किसान पूरा दलबल के साथ, जो उनका दलबल था, वो यहां से कूद के फरार हो गया। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दिन में बयान आया, उनका कहना है कि किसानों से वार्तालाप करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में जो कृषि मंत्री है एंदल सिंह कंसाना, उनके अलावा जो खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं विश्वास सारंग, राज्य कैबिनेट मंत्री हैं कृष्णा गौर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं कद्दावर मंत्री हैं, केंद्र में भी रहे हैं राकेश सिंह, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने 4 लोगों की एक समिति बनाई है। लेकिन अभी तक समिति के साथ में पुलिस का जो किसान है, किसानों के साथ वार्तालाप नहीं हुआ है। अब किसानों की बात पे, जो किसानों की मांगे, उन मांग पे आते हैं। किसानों की 3 मुख्य मांगे हैं। उनकी जो मूंग है वो 100% खरीदी जाए। 100% मतलब उनका ये कहना है कि यदि उनके 1 एकड़ खेत में 4 से 5 कुंटल या 5 से 6 कुंटल मूंग हुई है तो वो सरकार पूरी उनके मूंग खरीदे। सरकार फिलहाल 1 क्विंटल 20 किलो उनकी मूंग खरीद रही है। अब ऐसे में वो उनकी जो मूंग बचती है, शेष मूंग बचती है, तो वो यदि खुले मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो कम से कम उनको 3 से 4 हजार रुपए का घाटा है। ऐसे में उनका कहना है कि जो पैदावार थी मूंग की, पिछली बार से अपेक्षा इस बार मूंग की पैदावार बढ़ी है, तो जो मूंग है वो अब कहां लेकर जाए, किसके पास लेकर आए। दूसरी वो सबसे बड़ी मांग है इनकी, जो खाद को लेकर ई टोकन सिस्टम जो किया गया है, उस ई टोकन सिस्टम को खत्म किया जाए। तीसरी इनकी जो मांग है कि इनकी जो जनहित से जुड़ी जो इनकी मुद्दे हैं, बिजली है, और जो इनका जो जहां पर ये अपनी फसल बेचने जाते हैं तो वहां पर इनका परिवार के जो जिसके नाम से खेती है उनके नाम का थंब लगता है। तो ऐसे में कई बुजुर्ग हैं, महिलाओं के नाम से भी जमीन है, बुजुर्गों के नाम से जमीन है, तो वो उनको वहां पहुंचने में, वेयर हाउस पहुंचने में उनको परेशानी होती है। तो ऐसे में जिस तरह से पहले कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मांगे सुनने में सत्येंद्र बिल्कुल जायज नजर आती हैं। ऐसे में कमेटी बनाने का काम सरकार की तरफ से जरूर कर दिया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि डेलीगेशन अभी तक मिलने के लिए नहीं गया है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि किसानों को सोचना चाहिए कि भाई आम जनता परेशान ना हो। जब सरकार के पास पहले से इंटेल मौजूद है, कितना बड़ा प्रदर्शन है जो इतने दिनों से चल रहा है किसानों का,
और इतनी तादाद में किसान राजधानी की तरफ कूच कर रहे हैं। आपने डाइवर्जन प्लान्स लागू नहीं किए, आपकी तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल पहले मिलने के लिए नहीं गया, आपने किसानों को रोकने की कोशिश नहीं की, आपने बातचीत की कोशिश नहीं की। क्या अब एक तरीके से इसको ये देखा जाए कि बॉल किसानों के कोर्ट में खाली डाली जा रही है? पूजा सवाल वाजिब है। सवाल किसान हो या जनता हो, जनता से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है कि जो किसान थे, किसानों का आंदोलन, ये नर्मदापुरम जिला है, बैतूल है, हरदा है, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मूंग की पैदावार होती है। तो वहां का ये 3-4 जिलों का समग्र किसान, करीब 2-2.5 हजार किसान राजधानी भोपाल की तरफ कूच करता है। तो ऐसे में जो 3 जिले, एक जो सबसे बड़ा जिला है नर्मदापुरम, किसानों को वहीं रोक लेना चाहिए था पुलिस प्रशासन को, लेकिन वहां से भी ये आगे बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा जिला लगता है रायसेन। रायसेन में यानी मंडीदीप जो शहर आता है, पुलिस को वहां रोक लेना चाहिए था, लेकिन वहां से भी किसान बैरिकेडिंग तोड़ के फिर आगे बढ़ जाते हैं। और फिर राजधानी भोपाल का बॉर्डर शुरू होता है 11 मील मिसरो थाने पे। इनको वहां रोकने का जद्दोजहद की गई थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन कामयाब नहीं हुआ और पुलिस का फेलियर देखने को मिला। उसके बाद जो हालात बनते हैं, वो उस हालात में पूरी जनमानस, पूरा जो क्षेत्र का कम से कम 2 से 3 लाख की आबादी इस क्षेत्र में रहती है। एग्जैक्टली ये फेलियर किसका है सत्येंद्र? एग्जैक्टली ये फेलियर किसका है? ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट का फेलियर है, प्रशासन का फेलियर है, किसका फेलियर इसको माना जाए? पूजा देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले तो सबसे बड़ा सवाल बनता है सरकार का। किसान जब आंदोलन कर रहे थे, किसानों की जो मांगे थी वो जायज मांगे हैं, किसान को उनकी मांगे सुन लेनी चाहिए। जैसे पिछली बार जो एमएसपी रेट पे जो खरीदी चल रही थी, उसी तरह अगर ये खरीदी करते और जो जो ओटीपी आता था वेयर हाउस पे, किसान अपनी फसल को बेचने की जा रहा है तो उनकी ओटीपी उनके मोबाइल पे आ जाता था और उनको बिल मिल जाता था, बिल का भुगतान हो जाता था। अब दूसरी इनको जो समस्या इन्होंने पैदा की है कि जिसके नाम से जमीन है, जो अनाज बेचने के लिए जा रहा है वेयर हाउस पे, तो बिल लेने के लिए उस प्रत्यक्ष आदमी को वहां पहुंचना पड़ेगा, तब जाके उनकी बिलिंग होगी। तो ऐसे कई सवाल हैं। तो ऐसे में सरकार का सबसे बड़ा जो ये आंदोलन सरकार का फेलियर है, और उसके बाद पुलिस प्रशासन का फेलियर है कि चूंकि इनको पता था 3 दिन से ये किसान पैदल चल रहे हैं और राजधानी भोपाल की तरफ कूच कर रहे हैं, सीएम हाउस पहुंचने वाले हैं, तो इनको राजधानी के बॉर्डर पर रोक लेना चाहिए था, जिससे जो जनमानस है, जो जनता है, जो आम लोग हैं, वो परेशान ना होते। और गलतियों से सीखने की बजाय सरकार वो गलतियां दोहरा रही है सत्येंद्र। सबसे बड़ी बात है, डेलीगेशन अभी तक मिलने के लिए नहीं गया, उनकी मांगों को तवज्जो नहीं दी जा रही है, और सीधे आप उनके कोर्ट में बॉल डाल दे रहे हैं कि भाई जनता को परेशानी ना हो, ये किसानों को देखना पड़ेगा। तो सरकार का भी कोई दायित्व है, प्रशासन का भी कोई दायित्व बनता है जो उन्हें निभाना होगा शायद। बिल्कुल पूजा, कल शाम को 6-7 बजे के बीच में किसानों का डेलीगेशन राजधानी भोपाल कूच करते हुए वीर सावरकर सेतु पे इनको रोक लिया गया था। चूंकि जिस तरह से बैरिकेड्स को उखाड़ते हुए चले आ रहे थे, बैरिकेड्स को तोड़ते हुए चले आ रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे, तो पुलिस ने इनको रोकने के लिए अगले कदम पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई थी, जिससे आगे ना बढ़ सकें। पहले बैरिकेडिंग नहीं, पहले पुलिस, फिर बैरिकेडिंग, उसके बाद बसों को तिरछा करके लगा दिया गया था। लेकिन मजाल है कि अभी 24 घंटे होने वाले हैं, 24 घंटे में सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि इनके पास मिलने के लिए नहीं आया है। कल रात हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। आपने देखा किस तरीके से सरकारें अपना पल्ला झाड़ने के लिए बहुत आराम से कहती हैं कि दोषी कौन है, किस तरीके से टोपियां घुमाई जाती हैं। पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि खबर क्या है और किस खबर से आपको बाखबर रहना है। जवान और किसान को बहुत सरलता से सामने ला देना, आमने सामने खड़ा कर देना और ये कह देना कि परेशानी की वजह भी यही है, बहुत आसान लगता है। लेकिन जिस दायित्व के लिए सरकारों का चयन होता है, क्या वो दायित्व सरकारें निभा रही हैं, ये बड़ा सवाल है और यही एजेंडा आपके जहन में होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। रोग